हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बंद कॉलर के साथ नेट वाली कुर्ती सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे नेट के आगे और पीछे वाले पल्ले हैं और यहाँ पर हमारे अस्तर वाले आगे और पीछे वाले पल्ले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको अच्छे से बिछा लेना है। और यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 9 इंच लेंगे। तो 9 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई यहाँ पर हमें 6 इंच रखनी है। तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से गले की गोलाई कर देना है। और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। तो यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेट वाला पल्ला लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस पल्ले को रख देना है अच्छे से, बिल्कुल एक बराबर। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी डाली हुई है, तो उसको ज़रूर देख लें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो हमने आधा इंच पर निशान लगाया है, तो वहाँ पर हमें इस तरह से गोलाई से कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद इस अस्तर वाले पल्ले को उल्टी तरफ से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अंदर की तरफ ही इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से गले को तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारी आगे की तरफ डिजाइन आएगी। तो अब हम साइडों में भी इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमने जो नीचे की तरफ कट लगाया था, तो वहाँ पर इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना ही हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड में भी सिलाई को लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस साइड में भी सिलाई को लगा दिया है। जो हमारा नेट है उसको मैंने अस्तर में सिल लिया है। और जो आर्मोल की तरफ नेट ज़्यादा हमने कटिंग करी थी, तो उसको हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। अब हम क्या करेंगे, पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर हमें कॉलर के लिए गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 6 इंच लेंगे। तो 6 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से गले की लंबाई भी हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है। तो जो हमने निशान लगाया है, तो अब हम कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला पल्ला लेंगे और यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई 6 इंच रखनी है। तो 6 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर 1 इंच की हम गले की गहराई रखेंगे। तो इस तरह से गोलाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से गले की लंबाई नापेंगे।
तो यहाँ पर हम गले की लंबाई 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और चौड़ाई की तरफ भी हमें 2 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरह से 5 शेप में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेट वाला पल्ला लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से बिछाएंगे। पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ ही रखना है। और उसके बाद अस्तर वाला पल्ला लेंगे तो उसको भी हमें इस तरह से रख देना है। और यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से गोलाई में। इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बची हुई नेट की इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें गोलाई में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम क्या करेंगे, इस अस्तर वाले पल्ले को सीधा करेंगे और पीछे की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सीधी तरफ से दाब सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पर हमें गोलाई में दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। इस तरह से पीछे वाला गला हमारा सिल गया है। तो अब हम साइडों में भी इस तरह से सिलाई को लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर में नेट को सिल लिया है। नीचे की तरफ देखिए मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। और फिर इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर से लेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी गले की लंबाई आ रही है 7 इंच। तो 7 इंच की हमें गले की पट्टी कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है
और इस तरह से एक दूसरा निशान लगाएंगे 1 इंच पर। और यहाँ पर हमें सीधी लाइन खींच देना है। और यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ हमें गुलाई करना है। और यहाँ पर हम 1 इंच की कॉलर की पट्टी रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। और यहाँ से हम गले की लंबाई नापेंगे। देखिए इस तरह से हमें गले की लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉलर की कटिंग कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, नेट को लेंगे। और यहाँ पर मैंने नेट को डबल फोल्ड करके ही रखा है, क्योंकि नहीं तो हमारी जो बुकरम है वो दिखेगी सीधी तरफ से। इस तरह से पट्टी को सिलेंगे। बची हुई नेट की कटिंग कर देते हैं। ऊपर से भी हम कटिंग करेंगे और यहाँ से नीचे से इस तरह से फोल्ड करके दाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेन कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर इस कॉलर को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। सफाई के साथ ऊपर से कटिंग करेंगे और यहाँ पर गुलाई में कट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ हमें बड़ी सिलाई लगानी है। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉलर है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूट को लिया है और सूट को हम उल्टी तरफ रखेंगे और जो हमारा कॉलर है उसको हम सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कॉलर को सिल लेते हैं। यहाँ पर हमारी गुलाई है तो हल्के हाथों से ही हमें इसको रख के सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने कॉलर को सिल लिया है और जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर की साइड, इस तरह से बिल्कुल किनारे पर। और यहाँ पर जो हमारा कॉलर है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम दोनों पल्ले को एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमारा कट है वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर सूट को घुमा के डबल सिलाई लगा देना है।
तो यहाँ पर हमने एक तरफ से देखिए सूट की फिटिंग करी है। सेम इसी तरीके से निशान लगा के दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे की तरफ कट लगाया था तो उतना हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना ही हमें फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पल्ले में नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चाक सिलेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके चाक को सिल देते हैं। यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से चाक सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और नीचे की तरफ भी हमारी सिलाई लग चुकी है और इस साइड में भी हमने चाक सिल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है और एक इस तरह से सीधी पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके पहले झालर को सिलेंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने झालर को सिल लिया है। तो यहाँ पर इस झालर को इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर झालर को सिल दिया है। अब हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी झालर को सिला है। अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को लेंगे और सूट में सिलेंगे। तो जो हमारी बाजू में बीच सेंटर पर जो हमने कट लगाया था तो वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और जो हमारा साइड में कट लगा है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। यहाँ पर मैंने एक ही सिलाई लगाई थी, आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकती हैं। अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 8 इंच है तो 8 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। और पीछे की तरफ हम इसमें डोरी लगाएंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे पर डोरी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को भी लगा लिया है। इसको इस तरह से यहाँ पर बांधेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए पीछे की तरफ हमारा इस तरह का दिखेगा और आगे की तरफ इस तरह का डिजाइन वाला दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा नेट वाला बंद कॉलर के साथ सूट सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।